हाय बच्चों, इस वीडियो में हम सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है इस साल का, तो साइंस पेपर का जो सैम्पल पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आपका जो एग्ज़ाम होगा क्लास 10 का 2024 में साइंस पेपर का, तो ऑलमोस्ट यही पैटर्न रहेगा आपके एग्ज़ाम का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे ऐसे ही रहेंगे। किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहेगा, बायो में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो इस तरीके से आपका एक ओवरऑल हिंट की तरह है सीबीएसई की तरफ से कि आपका एग्जाम कैसा होने वाला है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ बायो के क्वेश्चंस का, ठीक है। इस सैम्पल पेपर जो है 2023-2024 का, इसमें से सिर्फ हम बायो के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए आते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बायो का, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। चलिए हिंदी में समझते हैं कि नॉर्मली जो फूड होता है ना, ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं कि फूड को ब्रेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर और फिर वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। लेकिन कौन से ऑर्गेनिज्म में ये सारा प्रोसेस बाहर होता है, यानी कि बाहर फूड का ब्रेक डाउन होता है फिर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ऑप्शंस है अमीबा, मशरूम, पैरामीशियम, लाइस, ठीक है। 4 ऑप्शंस है। तो आपको इसमें जो सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर होगा वो है मशरूम, ठीक है, ऑप्शन बी। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसमें से है ईस्ट, ठीक है, और है ब्रेड मोल्ड, जिसका दूसरा नाम राइजोपस भी है। ये आप आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में जान लोगे इस चीज़ को। तो राइजोपस के 2 एग्जाम्पल आप याद रखें। तो देखिए बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को सिंपली समझे तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, तो उसका आंसर है मशरूम। इसके अलावा ऑप्शन है मैंने बताया ईस्ट एंड ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस, और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो देखिए सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सड़े गली चीज़ों में, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में रहते हैं, ठीक है, वहीं से वो खाना प्राप्त करते हैं। तो क्या करते हैं, अब कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो अब वो अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को। वो एंजाइम्स जो होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपल केमिकल्स में, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो अपनी बॉडी में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, अपने एंजाइम्स रिलीज करके देन उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके 3 एग्जाम्पल है जिसके मैंने बताया मशरूम, ईस्ट एंड ब्रेड मोल्ड, या दूसरा नाम राइजोपस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कि रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन। तो जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो होता है टंग में प्रेजेंट। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी कि टंग, ठीक है। हमारी ज़बान में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कि अ फार्मर wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field. Which one of the following method would you suggest for this purpose? कोई किसान है जो कि बनाना ग्रो करना चाहता है सेम वैसा ही जो कि ऑलरेडी उसके फील्ड में अवेलेबल है, यानी कि जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को ग्रो कराना चाहता है, तो कौन सा मेथड आप सजेस्ट करोगे। सो इसका आंसर होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 8 में, पेज नंबर 131 में आप देखोगे तो, ठीक। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये आंसर इसका इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि जो नया पौधा बनता है पेरेंट प्लांट से, वो जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट प्लांट का, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ठीक है। इसमें गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, एक ही पेरेंट से बन रहा है पौधा, तो वो जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट प्लांट का। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक और बेनिफिट ये है कि इसमें जो पौधा होता है, जो पौधा बनता है, उसमें बहुत ही जल्दी फ्लावर और फ्रूट आ जाते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कमर्शियली जो आजकल बनाना ग्रो किया जा रहा है, क्योंकि बनाना सीडलेस प्लांट होते हैं मोस्टली, तो जो कमर्शियली बनाना आजकल ग्रो किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर वेजिटेटिवली ही प्रोपगेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपके और भी 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए एनसीईआरटी में, जैसे कि जास्मीन, रोज़, ऑरेंज, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल आप याद रखें, इनका भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन से इनको ग्रो किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाइट ऑफ अ प्लांट इज़ रेगुलेटेड बाय, ठीक है बच्चों।
तो चारों ऑप्शंस में जो है इसका आंसर होगा सी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। तो देखिए हाइट, किसी प्लांट की हाइट यानी कि टॉलनेस की अगर बात करें तो वो किसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है, प्लांट का जो ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कि ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है। तो सपोज़ कि ऑक्सीन की अगर बात करें तो जितना ज़्यादा प्लांट का ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा प्लांट का हाइट होगा, उतना ज़्यादा प्लांट टॉल होगा। और अगर किसी कारण से हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो पाए तो प्लांट की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरीके से हाइट ऑफ प्लांट रेगुलेट हुआ ग्रोथ हार्मोन से। और ग्रोथ हार्मोन किसके इन्फ्लुएंस के अंदर रहेगा, एंजाइम्स के अंदर रहेगा, ठीक है, कि यानी कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी होगी जो कि इन्फ्लुएंस करेगी ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन को। जितना ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होगा। तो इस तरीके से ग्रोथ हार्मोन एंजाइम एक्टिविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर हो गया और वो पर्टिकुलर एंजाइम को कोड करेगा कोई पर्टिकुलर जीन। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया, यानी कि ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्पोर्ट्समैन आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज सेशन, दिस हैपेंड ड्यू टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यानी कि मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स होता है। अब वो कैसे होता है, तो देखिए हैवी एक्सरसाइज के टाइम में क्या होता है कि हाई एनर्जी की डिमांड होती है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो इस कारण से जो मसल के सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वो उसका प्रोडक्ट बनता है एनर्जी एंड लैक्टिक एसिड। तो इस तरीके से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो एक्यूमुलेट होता है मसल्स में, जिसका कारण हो जाता है मस्कुलर क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय UNEP टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ X टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ Y। सो X एंड Y क्या है इसको पहचाना है। तो यहाँ पे X हो जाएगा आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे Y हो जाएगा आपको ओजोन। क्योंकि जो UNEP जो फॉर्मुलेट किया गया था इसका ये मकसद था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए, क्योंकि वो जो होता है ना ओजोन को डिप्लीट करते हैं, ओजोन का डिप्लेशन का मेन कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे X हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन एंड Y हो जाएगा ओजोन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बाकी B, C, D नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के फीचर्स हैं। इसी तरीके से आते हैं एसेशन रीजन में। तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि एसेशन रीजन से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, बायो के रहेंगे 2 क्वेश्चन एसेशन रीजन में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एसेशन में ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल मोड। सही है, क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होते हैं उनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है, सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उनसे जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि रीज़न ये दिया हुआ है कि वेरिएशंस प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल्स फॉर सर्वाइवल। यस, तो एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसेशन का। क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है, उससे वेरिएशंस आता है और जितना ज़्यादा वेरिएशन आएगा उतना ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, सर्वाइवल रेट बढ़ेगा। सो ये सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एसेशन है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेनिशमेंट एंड रीजन ये दिया हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो बच्चों एसेशन सही है, क्योंकि यस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस का जो जो फॉर्मेशन होता है फाइनली सेल गल के जो बनता है वो कंपोस्ट बनता है। और रीज़न ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसीलिए ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए तो ऑर्गेनिक। सो एसेशन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें NCERT से पूछी गई है, चाहे वो MCQ हो, एसेशन रीजन हो, कुछ भी हो। तो NCERT का लाइन टू लाइन मैटर करता है, आप उसको ध्यान से पढ़िए
और इन्हीं लाइन से एनसीईआरटी में जो जितनी भी लाइंस दिए हुए हैं हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपका बन रहा है, उसी से बनेगा। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और अगली वीडियो में हम सेक्शन बी और सी और डी को डिस्कस करेंगे। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।